नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ मेंस्ट्रुएशन को, महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है या जो पीरियड्स होते हैं हर महीने, उनको एक टैबू की तरह देखा जाता है और उसके बारे में बात नहीं की जाती, वहीं पर स्पेन का एक ऐतिहासिक कदम आया है मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर। भारत में इस संबंध में क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करेंगे और विश्व के और कौन-कौन से देशों में इस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, क्या-क्या पॉलिसीज हैं, उनके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी हेडलाइन। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट में लॉ मेकर्स जो हैं स्पेन के, उन्होंने थर्सडे को अपना फाइनल नोट दे दिया है टू अ लॉ जो कि ग्रांट करेगा पेड मेडिकल लीव्स। पेड मेडिकल लीव्स दी जाएंगी उन महिलाओं को जो सफर करती हैं फ्रॉम सिवियर पीरियड पेन। इसी के साथ स्पेन बन गया है यूरोप का पहला ऐसा राष्ट्रीय जिसने इस तरह का एक लेजिस्लेशन अप्रूव किया है। यहाँ पर जो इक्वालिटी मिनिस्टर हैं स्पेन में, इरीन मॉन्टेरो, उन्होंने ट्वीट करके कहा बिफोर द वोट, इट इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द फेमिनिस्ट प्रोग्रेस। तो जो लेजिस्लेशन है ये बेसिकली अलाउ करेगा सभी वर्कर्स को जो एक्सपीरियंस करते हैं पीरियड पेन टू टेक एज मच टाइम ऑफ एज दे नीड, जितना उनको समय लगता है। मैं आपको बता दूं, साधारणतः जो पीरियड्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से 7 दिन होता है। इट वेरीज, हर लड़की के लिए ये अलग होता है। इट कैन बी 5 days, it can be 7 days. The pain can be there for like 2 days, 3 days, or it can be for the entire duration. Now, स्टेट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस चीज का बिल्कुल टैब नहीं लेंगे फॉर द सिक लीव। यहाँ पर एक चीज रखी गई है, एक कंडीशन भी है कि जो डॉक्टर है उसको अप्रूव करना होगा टेम्परेरी मेडिकल इनकेपेसिटी ऑफ द वर्कर, ताकि वो ये मेंस्ट्रुअल लीव ले सके। तो डॉक्टर से बेसिकली कंसल्टेशन करना होगा यहाँ पर टू टेक दिस लीव। अब लेंथ क्या होगी सिक लीव की जो डॉक्टर दे पाएगा टू द women who सफरिंग फ्रॉम द पेनफुल पीरियड्स, ये लॉ में स्पेसिफाई नहीं किया है एज ऑफ नाउ। यहाँ मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू जीओबी सोसाइटी ऑफ स्पेन, उनके अकॉर्डिंग 1/3 जो महिलाएं होती हैं जो मेंस्ट्रुएट करती हैं, दे सफर फ्रॉम वेरी सिवियर पेन। जिसके बाद ये इसको एक्नॉलेज करते हुए ये लॉ बनाया गया है। ना ये जो मेजर है इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट और ऑपोजिशन दोनों ही मिले हैं, जहां पे कुछ जो ट्रेड यूनियंस हैं या ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके अलग अलग मत यहाँ पर आए हैं। जहां यूजीटी, जो कि स्पेन की लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है, उसने वार्न किया है कि इस तरह की जो मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी वो कहीं ना कहीं महिलाओं को स्टिग्मेटाइज कर देगी वर्क प्लेस में, और उसके साथ साथ कंपनीज क्या करेंगी, दे विल फेवर रिक्रूटिंग मेन ओवर विमेन देन। इसी तरह से जो मेन ऑपोजिशन कंजर्वेटिव पॉपुलर पार्टी है उसने भी वार्न किया है लॉ की ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं रिस्क करेगा स्टिग्मेटाइजिंग विमेन, एंड ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लाएगा लेबर मार्केट में महिलाओं के लिए, ऐसा भी इसमें कहा गया है। नाउ मेंस्ट्रुअल लीव को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, एक की मेजर है, एक बड़े लेजिस्लेशन, ब्रॉडर लेजिस्लेशन का, जो कि प्रोवाइड कर रहा है फॉर इंक्रीज एक्सेस टू अबॉर्शन इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो ये बेसिकली अबॉर्शन लॉज में ही एक बहुत बड़ा की मेजर आ गया है यहाँ पर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लेस देन 15% ऑफ अबॉर्शन दैट वर परफॉर्म्ड इन स्पेन, दे यूज्ड टू टेक प्लेस इन सच इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे अधिकतर जो डॉक्टर्स थे वो चाहकर, मतलब एक तरह से ना मना करते थे, डिनाई करते थे। जो नया लॉ होगा वो अलाउ करेगा माइनर्स को अब कि वो अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं विदाउट पेरेंटल परमिशन एट द एज ऑफ 16 एंड 17 ईयर। 16-17 साल की जो लड़कियां हैं वो अबॉर्शन के लिए जा सकती हैं बिना पेरेंटल परमिशन के। इस तरह से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का एक लॉ था उसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया, जहां पर पेरेंट्स का परमिशन या पेरेंटल परमिशन वॉज नीडेड। नाउ स्पेन, जो कि यूरोपियन लीडर है महिलाओं के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, उसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था अबॉर्शन को 1985 में, और 2010 में एक लॉ पास किया गया जिसने अलाउ किया महिलाओं को टू ऑप्ट फ्रीली फॉर अबॉर्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो दिस इज अबाउट स्पेन। भारत में क्या प्रावधान है, भारत में इस संबंध में क्या चल रहा है, उस सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ वाई अनअकैडमी मैम, क्यों जुड़े अनअकैडमी से? देखिए, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती हैं, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो अब आप प्लस और जो भी आपके रिकॉर्डेड सेशन हैं वो कितनी बार भी देख सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में डेली मेंटोरशिप एक्सेट्रा तो आपको मिलता ही है। 16 से 21 फरवरी आपको मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट ऑन यूपीएससी सब्सक्रिप्शन विद माई कोड NDLive10।
और इसी के साथ आप आरंभ और लक्ष्य बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं 2024 के लिए। नाउ देखते हैं मेंस्ट्रुअल पॉलिसी भारत में, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी भारत में क्या है, क्या इसके ऊपर किया हुआ है, अलग अलग राज्यों में क्या प्रावधान है। तो मैं आपको बता दूं कि केरला सरकार ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ग्रांट करेगी मेंस्ट्रुअल लीव टू फीमेल स्टूडेंट्स एट स्टेट यूनिवर्सिटीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये हाल ही में डेवलपमेंट है, जनवरी में ये हुआ है ना। अगर हम बिहार की बात करें तो फ्रॉम एज अर्ली एज 1992 बिहार सरकार ऑफर करती है 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव टू लीव अ मंथ टू ऑल दी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स। 2017 में अरुणाचल प्रदेश के एक एमपी निनोंग एरिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2017 पार्लियामेंट में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके 2 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव हर महीने टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो 2 मुंबई बेस्ड कंपनीज गोजूप एंड कल्चर मशीन, ये पहली प्राइवेट कंपनीज बनी 2017 में जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था फर्स्ट डे ऑफ पीरियड लीव इन इंडिया, एफओपी लीव इन इंडिया। इसी के अलावा 2020 में जोमेटो ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया मेंस्ट्रुअल लीव्स को फॉर अप टू 10 डेज अ ईयर, साल में 10 दिन तक की लीव दी जाएगी महिलाओं को या ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज को एज मेंस्ट्रुअल लीव्स। उसके बाद से कुछ और प्राइवेट कंपनी जैसे स्विगी, बायजूस ने भी इस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की अपने कंपनीज में। अभी रिसेंटली इसके वो लेकर काफी ज्यादा प्लीज पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि वो ये सुनवाई करेंगे इस प्ली की जो कहती है कि देयर शुड बी अ मेंस्ट्रुअल लीव्स रूल फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड वर्किंग वुमेन अक्रॉस द कंट्री। और ये 24 फरवरी को इस पर सुनवाई होने वाली है। तो 24 फरवरी को जो भी इसका रिजल्ट होगा उसके बारे में मैं क्लास जरूर कंडक्ट करूंगी आप लोगों के साथ ना। यहाँ पर उन्होंने टॉप को जो प्ली है उसमें अर्ज किया गया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्ट करें स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो एस्टैब्लिश करें ऐसे रेगुलेशंस फॉर मेंस्ट्रुअल पेन लीव्स, और जिससे कि मतलब एक तरह से ना इस पूरे प्ली के द्वारा कहा गया कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए सेक्शन 14 का ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट लीव्स बेनिफिट एक्ट जो है, जिसमें एक अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए जो एनफोर्स करेगा एक्ट के प्रोविजंस को। तो इन सब के बारे में इस पर बात चल रही है जिसपे हियरिंग 24 तारीख को होने वाली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जो प्ली है इट वाज मेंशन बाय एडवोकेट विशाल तिवारी बिफोर अ बेंच हेडेड बाय आवर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने अग्री कर लिया इस केस की सुनवाई को लेकर। इसके साथ साथ ही प्ली में मेंशन किया उन कंपनीज के बारे में भी जो ऑलरेडी इस तरह की पेड पीरियड लीव्स प्रोवाइड कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। साथ ही जो भी प्रेसिडेंसेज हैं, जैसे कि हमने मेघालय की बात की या हमने बिहार की बात की, इनको भी बताया गया है इस पीआईएल में कि इस तरह की लीव्स प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर इस प्ली में ये भी कहा गया है कि अगर डिनाई किया जाता है पीरियड लीव बाय स्टेट्स टू द मेंस्ट्रुइंग, जो भी इस तरह की महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुएशन जिनके थ्रू हो रहा, जिनको जो गुजर रही हैं, इससे मैं ये कहूंगी हु आर देयर इन द विंडो ऑफ पीरियड्स, जो होता है मेजरली इट इज लाइक फ्रॉम लाइक 13 टू अराउंड 50 ईयर्स का हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी उनको ये डिनाई किया जाता है लीव को, तो ये वायलेशन है, उल्लंघन है आर्टिकल 14 का हमारे संविधान के। प्ली ने कहा है कि जो दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, राइट। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। महिलाएं जो सफर करती हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, दे सफर फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एंड हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। उनको अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, मतलब कहीं पर उनको छुट्टी दी जा रही है, कहीं पर उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है, अलग अलग प्रावधान है सब जगह पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उल्लंघन है आर्टिकल 14 का। हाउएवर विमेन, महिलाएं जिनकी एक नागरिकता है, दैट इज भारत की नागरिक है वो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, शुड बी कन्फर्ड विद इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स उनको मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का हमारे संविधान के। प्ली ने यहाँ ये भी बताया कि जैसे कंट्रीज लाइक यूके, चाइना, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, जाम्बिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं मेंस्ट्रुअल पेन लीव टू वुमेन इन वन फॉर्म और दी अदर। तो इन कंट्रीज के बारे में बताया गया। नाउ फाइनली बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जब हम मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी की बात करते हैं तो येस इट विल बी काइंड ऑफ अ रिलीफ फॉर सम वुमेन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। Being a female myself, I can tell you it is very important to understand that menstruation is not experienced in the same way by all the people who menstruate. It can be very severe pain. Few can experience very severe pain. There would be few who would not even realize, or you would not even get to know they're menstruating. So basically, it is a very, very individualistic, kind of a situation for all those who menstruate. रादर देन परसीविंग मेंस्ट्रुएशन इटसेल्फ एज अ डिसऑर्डर, इसको डिसऑर्डर की तरह नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होनी जरूरी है।
और इससे संबंधित जो भी कंडीशंस है उनको भी इंक्रीज किया जाना चाहिए। ना कई बार ऐसा होता है देयर इज अ फीलिंग ऑफ एक्यूट पेन एंड डिफिकल्टी ड्यूरिंग दिस टाइम, इट शुड नॉट बी नॉर्मलाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, सबको होता है, इट इज ओके एंड यू शुड बेयर इट एंड यू शुड आपको झेलना चाहिए। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि people who are actually facing these kind of issues should be encouraged to consult a doctor। ना जो पॉलिसीज हैं उनको स्ट्राइव करना चाहिए टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, महिलाओं की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए और हेल्थ केयर को मोर एक्सेसिबल बनाना चाहिए, रादर देन फ्रेमिंग द प्रॉब्लम एज वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों फेब्रुअरी नोट्स गिव अवे चल रहा है अकेडमी पर, जहां पर आपको यूपीएससी सीएससी प्लस और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर 18 महीने से के ऊपर की जो आपके ले रहे हैं आपको यूपीएससी नोट्स अभी फिजिकल फॉर्म में फ्री मिल रहे हैं। ऑफर बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल दिस ऑफर। यूपीएससी बैचेस 16 तारीख से यानी कल से शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी परसों से शुरू हो चुके हैं। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। राजेंद्र नगर में यूपीएससी सेंटर अनअकैडमी सेंटर खुल गया है यूपीएससी सीएससी के लिए, फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन ओपन है, अभी जाइए एनरोल कीजिए। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.